बुद्ध इस पूरे विश्व के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं सभी को मेरा पंचांग प्रणाम और सामने बैठे हुए सभी भाई बहनों उपासक उपासिकाओं सभी को मेरा जय नमो बुद्धाय। दोस्तों, बहुत लंबे समय से वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बौद्धाचार्य और हमारे पदाधिकारियों द्वारा आपके बीच में वर्षावास के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर बुद्धों के पवित्र स्थल टॉपिक पर आपको बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है और मैं समझ रहा हूँ कि जानकारी विस्तार से दी गई है कि कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। या फिर पूछ लो 20 मिनट को टाइम हो जा रहा है, घंटा तो सब नहीं चले आधा घंटा। सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संस्था बनाने के बाद में कहा कि मैं इस संस्था के जरिए पूरे भारत को बुद्धमय भारत बना दूंगा। तथागत बुद्ध के समय में ये भारत 90% बुद्धमय था और बाबा साहब ने कहा कि मैं 2 वर्ष के अंदर पुनः इस भारत को पुनः फिर 2 वर्ष के अंदर 90% लोगों को पुनः फिर बुद्धमय बना दूंगा। उस बुद्धमय बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और भारत का संविधान के साथ साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संविधान भी लिखा और उस संविधान में इतना विस्तार से लिखा ये समझिए कि उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। जैसे कि संविधान में कोई चीज नहीं छोड़ी, इसी तरीके से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान में कोई चीज नहीं छोड़ी। मैं समझता हूँ कि उस संविधान के जरिए अगर पूरे भारत में सारे कार्यक्रम लगा दिए जाएं, जैसे कि वर्षावास का ये कार्यक्रम बौद्धों के पवित्र स्थल टॉपिक पर लगाया गया है, इस तरीके से उनके सारे जितने भी संविधान में लिखे हुए हमारे कार्यक्रम हैं उन पर लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 2 वर्ष में वास्तव में ये भारत पुनः बुद्धमय भारत हो जाएगा। ये भारत जो है ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। लेकिन बाबा साहब इस देश की जनता की इस देश जाति धर्म पर बाबा साहब ने इतना कमांड कर लिया था कि मैं समझता हूँ कि भारत में तथागत बुद्ध के बाद बाबा साहब के बाद और कोई इस ज्ञानी नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं था। तब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब अंग्रेजों ने कहा था कि आपके इस देश में अगर कोई भारत का संविधान लिख सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर जाति धर्म के लोगों की भावनाओं को जानते हैं, हर मतलब इंसान के बारे में जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए ये जो 2 महाशक्तियाँ हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब जो इस देश की महान शक्तियाँ हैं, यही हमारे हिस्से में आती हैं। इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं और इनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हैं। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संगठन के जरिए वर्षावास कार्यक्रम जो वर्षा होती है 3 महीने, इस समय वर्षा का माहौल बहुत ज़्यादा तेजी से उस समय होता था और सारे रास्ते ठप हो जाते थे क्योंकि कच्चे रास्ते थे, उनमें झाड़ियाँ उग जाती थी, आवागमन बंद हो जाता था। आज तो पक्के रास्ते हैं, उस समय पक्के रास्ते नहीं थे। लेकिन उसी समय से तथागत बुद्ध के समय से वर्षावास कार्यक्रम हमारे भारतवर्ष में लंबे समय से आज तक चला आ रहा है और जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संगठन भी इसीलिए ये प्रवचन कार्यक्रम रखते हैं कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक पहुँचे और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो लाभकारी हों, हितकारी हों, उन्हें तथागत बुद्ध का मार्ग मिले। इसलिए हमें जो आज बौद्धों के पवित्र स्थल इस टॉपिक दिया गया उसमें हमारे आचार्य जी ने बहुत कुछ विस्तार से बताया कि हमारे तथागत बुद्ध के 4 धाम हैं और 4 धाम ही हमारे बाबा साहब के हैं। तथागत बुद्ध के 4 धाम हैं, वहाँ पर हमें जाना चाहिए और बाबा साहब के भी 4 धाम हैं, वहाँ पर हमें जाने चाहिए। जैसे कि हम तीर्थ स्थल देवी देवताओं के और हिंदुओं के जहाँ जाते हैं पहाड़ों पर, वहाँ हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बशर्ते हमें 20 किलोमीटर पैदल चल करके और उन पहाड़ों से गिर करके हमारे बहुत सारे लोगों की हत्याएँ हो जाती हैं।
कोई लाभ नहीं होता, कोई मार्ग नहीं मिलता, कोई ज्ञान नहीं मिलता, और वहाँ से हम लोग थक करके और 50,000 रुपये खर्च करके चले आते हैं, जिससे हमें कोई मार्ग नहीं मिलता। लेकिन हमारे तथागत बुद्ध और बाबा साहब के 4 धाम, और तथागत बुद्ध के 4 धाम, बाबा साहब के 4 धाम, अगर यहाँ हम जाते हैं तो वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बहुजनों की नगरी में आए हैं, अपने महापुरुषों की नगरी में आए हैं, अपने तथागत बुद्ध और बाबा साहब की नगरी में आए हैं। जैसा आज़ाद जी ने बताया था कि तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन भी एक बौद्धों के पवित्र स्थल में आता है, तीर्थ स्थल में आता है, वहाँ हमें जाना चाहिए। वह नेपाल की 5 मील की दूरी में अंदर है। जब तथागत बुद्ध के समय में वो जो स्थान था वो किसी भी राज्य की सीमा में नहीं आता था, लेकिन आज वो नेपाल की सीमा में आता है। तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हमें जाकर के ये पता लगता है कि वास्तव में हम बौद्धों के तीर्थ स्थल पर आए हुए हैं, अपनी नगरी में आए हुए हैं। वहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद में तथागत बुद्ध को ज्ञान बोधि गया में हुआ था, और बोधि गया में एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तथागत बुद्ध को, वो ज्ञान प्राप्त वाली स्थान है, वो भी हमारे इन स्थलों में आता है, बौद्धों के तीर्थ स्थलों में आता है। वहाँ भी हमें जाना चाहिए। तीसरा स्थल है जहाँ तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका जो सार दिया था, उसे सारनाथ कहते हैं। वो भी हमारा तथागत बुद्ध का जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पर हमें जाना चाहिए। ये हमारे स्थल हैं। वहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में सार दिया, और उसमें तथागत बुद्ध ने जो दिया वो दिया कि इस दुनिया में दुख है, और दुख ही दुख है, और दुख का कोई न कोई कारण होता है, उस कारण से दुख होता है, और दुख हुआ है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका कोई न कोई निवारण है, और उसका कोई न कोई उपाय भी है। अगर हम ये चारों चीज़ों को तथागत बुद्ध ने उस समय अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये जो ज्ञान दिया तथागत बुद्ध की विचारधारा से, तब लोगों को पता चला कि वास्तव में इस दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख का कोई न कोई कारण है। उस कारण पर गए, उसके उपाय पर गए, उपाय करें उसके निवारण पर गए। तो इससे हमारी जो आने वाली जो घटनाएं हैं, जो आपत्तियां हैं, जैसा अभी श्रोणी जी ने बताया कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में परित्राण पाठ किन्हीं लोगों की, जो हमारे जो 5 सील हैं, इनको न अपनाने के कारण लोग ये समझिए अपने उम्र से पहले इस दुनिया से जा रहे हैं, और उनके परित्राण पाठ होते हैं। वो अगर पंचशील का पालन कर ले तो मैं समझता हूँ तथागत बुद्ध की विचारधारा से वो पूरा जीवन जिएंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था ये जीवन जो है वो एक दिन नष्ट तो होना ही है। ये क्षण प्रति क्षण बदलाव होता है, तो बदलाव जो होना है वो बदलाव हमारा तथागत बुद्ध की विचारधारा से हो, क्योंकि नष्ट तो हमें होना ही है। तो क्यों हम अच्छे मार्ग से गुजर करके और बदलाव करें। और इसी तरीके से तथागत बुद्ध का चौथा जो धाम है, जहाँ तथागत बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, उसे हम कहते हैं कुशीनगर, जहाँ पर कुशीनगर में तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। वहाँ पर तथागत बुद्ध की एक मूर्ति लेटी हुई है। वो ऐसी लगती है कि चारों तरफ से देखें तो वो उधर ही दिखाई दे रही है, उधर कोई देख रही है। तो ये तथागत बुद्ध के हमारे 4 धाम हैं। उसमें से अन्य भी और तीर्थ स्थल हैं, जैसा कि बताया गया श्रावस्ती है, जहाँ पर श्रावस्ती में तथागत बुद्ध ने 25 वर्षावास किए, और बाकी टोटल 45 वर्षावास किए। 45 वर्षावासों में से 25 श्रावस्ती में किए, और बाकी अन्य जगहों पर घूम करके तथागत बुद्ध ने अपने वर्षावास। इसी तरीके से संकिसा है। संकिसा बहुत पास में है। वहाँ पर तथागत बुद्ध आए थे अपनी माता की यादगार में, और वहाँ पर उनकी यादगार में ही एक शेर का जो वो चित्र लगा हुआ है, वहाँ पर एक पहाड़ सा भी बना हुआ है, वो तथागत बुद्ध की विचारधारा से था। वहाँ पर हमारे जो विदेशों से आए हुए कुछ
बौद्ध धर्म के लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ पर उस समय भी बौद्ध विहार थे और वो नष्ट हो गए और पुनः फिर स्थापित नए तरीके से बुद्ध विहार कुल संख्या में फिर स्थापित किए गए हैं। उन बुद्ध विहारों को देखने के लिए तथागत बुद्ध की विचारधारा के लिए हमें जाना चाहिए, वहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के भी हमारे 4 धाम हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया, महू छावनी, वहाँ पर हमें जाना चाहिए और जाकर के वहाँ पर हमें देखना चाहिए। तो वास्तव में लगता है कि हम अपनी नगरी में आए हुए हैं, अपने बहुजनों की नगरी में आए हुए हैं, बौद्धों की नगरी में आए हुए हैं, तो वो भी हमारा तीर्थ स्थल है। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया, जन्म के बाद मृत्यु हुई, तो वो चैत्य बम्बई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस वहाँ पर चैत्य बना हुआ है, वहाँ हुआ है, चैत्य बना हुआ है। और वहाँ पर बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर और उनके प्रपुत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर ने वहाँ पर ये समझिए कि जो बौद्धों का जो वो बौद्ध विद्यापीठ होते हैं, इस तरीके से बौद्ध विद्यापीठ बना रखा है। वो विद्यापीठ में 24 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वो प्रशिक्षण में से आपके श्रामणीय बौद्धाचार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और अंधश्रद्धा निर्मूलन, उसी में से एक विशाल प्रशिक्षण है केंद्रीय शिक्षण। वहाँ पर वो एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ शमशान घाट है। समुद्र और शमशान घाट के बीच में ही ये चैत्य बना हुआ है। उस चैत्य पे रह कर के बौद्ध विद्यापीठ में हमारे 50-100 वहाँ के प्रोफेसर जो लेते हैं, वहाँ हमें वास्तव में जाना चाहिए और वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। वो ज्ञान हमें गांव-गांव, घर-घर देना चाहिए। वहाँ से ज्ञान जो प्राप्त करता है वो वास्तव में वो एक टीचर बन जाता है, अध्यापक बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। वहाँ पर अभी हमारे श्रोमणी जी भी अभी अक्टूबर में जाने वाले हैं, 2 अक्टूबर में हमारे विद्या प्रकाश जी जाने वाले हैं, हमारे मुकेश जी जाने वाले हैं, हमारे आज़ाद जी चले गए, वो भी अभी वहाँ विद्यापीठ से केंद्रीय शिक्षक का ज्ञान लेने के लिए 11 दिवसीय वहाँ पर प्रशिक्षण चलाया जाता है, जाने वाले हैं। आएंगे वहाँ से सीख करके तो ये समझिए ये पूरे मास्टर हो जाएंगे और मास्टर होने के बाद में ये पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धमय भारत चाहते थे, उस विचारधारा के तहत ये पूरा ज्ञान भारत को बुद्धमय बनाने के लिए गांव-गांव, घर-घर जा करके अपना शिविरों के माध्यम से। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा धाम है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश ने ये स्कॉलरशिप दिया था और विदेश से पढ़ कर के आए और शर्त रखी थी कि आप वापस आएंगे तो मेरे इस राजपाट में आप सेवा देंगे, नौकरी करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वचन दिया था मैं नौकरी करूँगा। तो आकर के वहाँ 11 दिन बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी करते हैं बड़ौदा नरेश के यहाँ पर। तो वहाँ पर नौकरी करने के बाद में उनके साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से सलूक किया जाता था, फाइलें फेंक करके दी जाती थी, उन्हें कोई पानी नहीं पीने देता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसे भारत में जो समस्या का समाधान झेल रहा हूँ उसका मैं समाधान करूँगा और आज से मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा। मैं बड़ौदा नरेश के यहाँ पर गुजरात में संकल्प लेकर एक पेड़ के नीचे संकल्प लेकर के कहते हैं कि मैं अपने बहुजन समाज को इस लायक बना दूंगा कि उसकी पूरा दुनिया उसकी इज्जत करेगा और जो छुआछूत, अछूत, नीच, ऊंच और जो भी ये सब सलूक होते हैं इन्हें मैं मिटा दूंगा। ये संकल्प लेकर के उस संकल्प भूमि से बाबा साहब आगे बढ़ जाते हैं और कार्य में जुट जाते हैं। वो हमारी संकल्प भूमि भी देखने लायक है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की 4 धाम में आती है और वहाँ भी हमें जाना चाहिए और जाकर के उस पवित्र स्थल को देखना चाहिए। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि मैंने सर्व धर्म का अध्ययन कर लिया है, लेकिन मुझे किस धर्म को अपनाना चाहिए और अपना करके वो कहाँ अपनाना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो चौथा धाम है वो नागपुर में है,
नागपुर में दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 5 लाख लोगों के साथ में और 5 दिन तक बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं दीक्षा लेकर के दीक्षा दी। इस तरीके से कम बताया जाता है कि 10 लाख लोगों तक को दीक्षा दी और दीक्षा दी। तो ये जो हमारे 4 धाम तथागत बुद्ध के और 4 धाम बाबा साहब अम्बेडकर के, इस तरीके से जो धाम हैं इन पर हमें जाते रहना चाहिए। और जो अभी ये अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, तो ये समझिए 14 अक्टूबर आने वाला है। 14 अक्टूबर में नागपुर की धरती पर ये सभी करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर वास्तव में लगता है कि हम बहुजनों की नगरी में आए हुए, अपनी नगरी में आए हुए हैं। ऐसे इतनी संख्या में लोग होते हुए भी और उन लोगों को वहाँ के लोग ये समझिए खाने पीने रहने सोने की सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त नहीं होने देते हैं और उनके खाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। कहीं आपको लड्डू बट रहे हैं, कहीं चावल बट रहे हैं, कहीं रोटियां बट रही हैं, कहीं पराठे बट रहे हैं, कहीं आपको सूखी नमकीन बट रही है, तो कहीं आपको छोले बट रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पर जगह जगह पर श्रद्धावान लोग खाने की व्यवस्थाएं स्टॉल लगा करके देते रहते हैं। और वहाँ पर इतना पवित्र स्थल है, इतना अच्छा लगता है देखने में। मैं समझता हूँ कि जो हिंदुओं की जो 9 देवियाँ मानी जाती हैं, उन 9 देवियों के जो स्थल हैं उनसे वो 100 गुना अच्छा स्थल है। वहाँ कोई खाने के लिए नहीं पूछता, कोई बैठने के लिए नहीं पूछता, कोई सोने के लिए नहीं पूछता। लेकिन नागपुर के और बाबा साहब अम्बेडकर की जो 4 धाम है वहाँ पर हमें हर जगह पर सोने खाने पीने रहने सोने की सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। और वहाँ पर हमें लगता है कि हम बौद्धों के स्थल पर आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के धाम पर आए हैं, तथागत बुद्ध के धाम पर आए हैं। तो हमें उन्हें छोड़ करके और अपनी विचारधारा की तरफ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और अपने धाम में जाना चाहिए। हम जो यहाँ पवित्र जो आप लोग होली दिवाली और जो बच्चों के लिए और जाने क्या क्या करवा चौथ इस तरीके से जो हम लोग वो करते हैं, व्रत रखते हैं, ये व्रतों से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम जो अपने इटावा में जो महिलाएं करवा चौथ नहीं रखती हैं उनके लिए अपने बुद्ध विहार में कार्यक्रम लगाते हैं और उस कार्यक्रम के तहत वो जो करवा चौथ नहीं रहती हैं उनको हम सम्मान करते हैं। इस तरीके से हमारी 100-200 महिलाएं आती हैं और वो टीम के जरिए उनका सम्मान होता है। और वो स्वयं करवा चौथ नहीं रखती और गली और मोहल्लों में जा कर के वो स्वयं ये दिशा देती हैं कि हम न बिछिया पहने हैं, न मांग बने हैं और न ही हम कोई इस तरह के ढोंग पाखंड को अपनाए हुए हैं जिससे कि अंधविश्वास पाखंड फैले। इसलिए हम ये व्रत नहीं रखते हैं। और आप भी मत रखिए। तथागत बुद्ध की विचारधारा से जो हमारे पूर्णमासी अमावस्या जो और अष्टमी हैं, ये हमारे बौद्धों के ये हमारे मतलब व्रत रखने के त्यौहार हैं, इन पर हमें व्रत रखना चाहिए। ये सब देकर के हमारी जो महिलाएं हैं वास्तव में इटावा में बहुत टीम अच्छे से काम कर रही है। और 11 तारीख को भी एक कार्यक्रम लगा हुआ है, उसमें भी हमारी वो महिलाएं छड़ बढ़ कर के भाग लेंगी और पीछे भी वो महिलाएं बहुत कार्य कर रही हैं इटावा के अंदर। इसी तरीके से हम समझते हैं कि गांव-गांव में भी अगर हमारे पुरुष भाई महिलाएं अगर छोटे छोटे कार्यकर्ता प्रशिक्षण हैं, आप हमारे श्रामले प्रशिक्षण है चीवर पहन करके होते हैं, बौद्धाचार प्रशिक्षण है, वो आप इस ऐसे हॉल में लगाएं। हमारे दादाजी ने जैसे ये कार्यक्रम वर्षावास का लगाया है, इस तरीके से जो और कार्यक्रम है वो लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर श्रामले बौद्धाचार जैसे लोग तैयार हो जाएंगे और वो हमारे केंद्रीय शिक्षक हम हैं, हमारे बनने के लिए जा रहे हैं श्रोमणी जी, वो बम्बई से आते हैं, वो भी इस तरीके से वो प्रशिक्षण देंगे। अभी हमने उपासका प्रशिक्षण अभी जून में इटावा के बुद्ध विहार में लगाया था, तो हमारी कम से कम नहीं 60-70 महिलाओं ने प्रशिक्षण महिलाओं का लिया और वो 11 दिन कंटिन्यू चला। उसमें हमारी केंद्रीय शिक्षिका बम्बई से आई, वो सिर्फ मुड़ा करके और चीवर पहन करके उन्होंने स्वयं 2 बार प्रशिक्षण लिया और लेकर के तथागत बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उपासना प्रशिक्षण इटावा में लगाया।
और 11 दिन महिलाएं सफ़ेद वस्त्र पहन करके आई और वो सफ़ेद वस्त्र पहन करके उन्होंने सुबह से शाम तक अपना तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा का जो भी ज्ञान है वो ग्रहण किया। वही ग्रहण करने के बाद आज वो गली मोहल्लों में ज्ञान देने जा रही हैं और डेली सफ़ेद वस्त्र पहन रही हैं। जैसे हम सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, हमारे श्रोमणी जी पहने हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी पहने हुए हैं और हमारे विद्या प्रकाश जी पहने हुए हैं। इसी तरीके से हमारी महिलाएं भी वो सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। सफ़ेद वस्त्र जो है ये हमारी स्वच्छता का प्रतीक होता है, बौद्धों का प्रतीक होता है। ये जैसे कि अन्य धर्म के लोगों की पहचान होती है उसी तरीके से ये बौद्धों की पहचान होती है। इसमें हमें हमारे पुरुषों को भी और हमारी महिलाओं को यही वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे हमारे जो अभी तामसी भोजन के बारे में श्रोमणी जी ने बात की, मैं कहता हूँ कि अगर ये हम जब ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे विचारों की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम शीलवान हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही ऐसे खान पान से दूर हो जाते हैं और हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। आगे अगर हमारे नेताजी अगर इस हॉल में आगे कोई सामने बौद्धाचार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, जैसे कि महिलाओं को ठगा जाता है कि ये जो अगरबत्ती है देखिए हमने चावल में लगा दी, घूम रही है, देखिए गिलास में पानी है, इसकी हमने बर्फी बना दी और देखिए इसमें गिलास में चावल है, इसको चक्कू डाला और हमने उठा दिया और इस नारियल में देखिए ये गुलाब का फूल खिल गया। ये सब इस तरीके से अंधश्रद्धा के माध्यम से हमें फंसाया जाता है और फंसा करके हमसे कहा जाता है कि तुम्हारे इसमें नारियल में अगर गुलाब निकलता है, फूल निकलता है तो लड़का होगा और नहीं तो लड़की होगी, ठग लिया जाता है। ये अंधश्रद्धा के इस तरीके से भी हमारी संस्था द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यक्रम देती है और कार्यक्रम देकर के ये लोगों को जागरूक करती है कि वास्तव में ऐसी दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ ये ठगने का एक रास्ता है, अंधविश्वास का रास्ता है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर की संस्था हमें संदेश देती है और तथागत बुद्ध और बाबा साहब का जो मार्ग है इस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धारण करे तो धम्म है वरना कोरी बात और सूरज उगे तो प्रभात है वरना काली रात। अगर हम धारण करेंगे तभी ये धर्म है, नहीं तो ये धर्म नहीं है। इसलिए जो कुछ बताया जा रहा है इसे धारण कर लेना चाहिए हमें और इसी मार्ग पर चलना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम।